क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात में जब आप सोने जाते हो, तो तय करते हो कि सुबह 5 बजे बजे पक्का उठूँगा और पूरा सिलेबस पढ़ लूँगा। लेकिन सुबह 5 बजे जब अलार्म बजता है, तो आप उसे स्नूज़ कर देते हो और जब आँख खुलती है तो 8 बज चुके होते हैं और फिर यहीं से शुरू होता है आपके लिए गिल्ट ट्रैप। दोस्तों, प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके प्लान में। हम सीधा एकदम से बड़ा पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, जबकि हमें सिर्फ अगला कदम बढ़ाना होता है। आज हम बात करेंगे उस 1% की, उस एक कदम की, जो दिखने में तो छोटा होता है, लेकिन उसका असर एवरेस्ट जितना बड़ा होता है। 1% का मतलब क्या है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक 500 पन्नों की किताब पढ़कर खत्म करनी है। देखकर डर लगता है ना? लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हें हर रोज सिर्फ 2 पन्ने ही पढ़ने हैं, पर हर रोज पढ़ने हैं, आप कहेंगे, बस ये तो बिल्कुल आसान है। चलिए दूसरा आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे दादाजी अक्सर मुझे कहा करते थे, अगर मंजिल बहुत दूर है और अंधेरा घना है, तो 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक मंजिल का पता होना चाहिए और दूसरा है हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ लालटेन होनी चाहिए, क्योंकि लालटेन में सिर्फ़ अगला कदम ही दिखता है। बस एक-एक कदम का सोचो और एक-एक कदम चलते रहो। धीरे-धीरे आप मंजिल के पास पहुँच ही जाओगे। वैसे आपको आपका गोल, आपका टारगेट सेट करना है और उसी तरफ सिर्फ हर रोज एक स्टेप बढ़ाना है। यही सीक्रेट है। हमारा हमारा दिमाग बड़े काम को देखकर डर जाता है और हम उसे टालने लगते हैं, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। पर जब आप उसे छोटा-छोटा लालच देते हैं, तो वो मान जाता है। अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ने का वादा करते हैं, तो बजाय सिर्फ ये तय कर ले कि आज मैं कल से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ज़्यादा पढ़ूँगा, तो आपका दिमाग बगावत नहीं करेगा। अब बात करते हैं अटेंशन को बढ़ाने की कुछ और चीज़ों के बारे में। आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, तो आपका मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि अगर आपका फ़ोन आपके पास है, तो आपकी 50% दिमागी ताकत उसे ना छूने में खर्च हो जाएगी। वो कैसे? मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और तभी नोटिफ़िकेशन आता है। अब आप तो पढ़ रहे हो, पर दिमाग कहता है फ़ोन देख ले। पर आपने तो तय किया है कि फ़ोन नहीं देखना है, तो इसी कश्मकश में आपकी आधी दिमागी ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसीलिए फ़ोन को स्विच ऑफ करो और उसे दूसरे कमरे में रख दो। दूसरी बात दूसरी बात, आप जहाँ पर पढ़ाई करते हो, तो आपके सामने एक पोस्टर लगा है, मैं सदैव अपने गोल की तरफ बढ़ूँगा। ऐसा उस पोस्टर पे लिखा होना लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी आपका मन भटकेगा, ये लाइन आपको फिर से पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। और हो सके तो एक ही जगह फिक्स करें, जहाँ पे आप हर रोज पढ़ाई करोगे, उसे साफ-सुथरा रखें और सीधा बैठकर पढ़ाई करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक चैलेंज लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 डेज़ चैलेंज, और बहुत ही सिंपल चैलेंज है। डे 1, अपनी पढ़ाई की जगह को पूरी तरह से साफ रखो। डे 2, पढ़ाई के दौरान इंटरनेट पूरी तरह बंद करना है। डे 3, 50 मिनट फोकस्ड पढ़ाई और बाद में 10 मिनट विदाउट फ़ोन वाला ब्रेक। आपका डे 4, आपका सबसे कठिन जो भी विषय है, उसको 10 मिनट ज़्यादा देना। और डे 5 से डे 7, इसे हर रोज दोहराइए और समय को रोज 2-2 मिनट बढ़ाइए। तो दोस्तों, याद रखना, जिस दिन आप हार मान रहे होते हैं, उसी समय कोई और पढ़ाई कर रहा होता है, और जिस दिन ऐसा होता है, उस दिन
वो जीत रहा होता है और आप हार रहे होते हैं। आपके माता-पिता के आँखों में जो उम्मीद होती है, वो किसी 1000 ₹2000 रुपए के कोर्स के लिए नहीं होती है। वो होती है आपकी काबिलियत बढ़ाने के लिए। आज से ये मत करिए कि कहिए कि मुझे टॉप करना है। बस ये कहिए कि आज मैं कल वाले मुझसे 1% बेहतर करूँगा। अगर आप तैयार हो तो कमेंट्स में अपनी शपथ लीजिए। आई एम द 1% या फिर शपथ लीजिए, लिखिए कि आई एम द 1% टुडे। और लिखिए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर आपको क्या समस्या आती है। मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।